नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक मल्टीमीडिया सेट को ऑपरेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक मल्टीमीडिया सेट दिखाई दे रहा है। इसके इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में आपने पिछले वीडियो में जाना। आज उस पर वर्क करके काम करके देखेंगे कि उसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक कंप्लीट मल्टीमीडिया सेट रखा हुआ है। इस मल्टीमीडिया सेट में कैसे फंक्शन काम करते हैं, कैसी वर्किंग होती है, किस प्रकार से यूज किया जाता है, उस सारी चीजों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए चूंकि स्लाइडिंग वाला सेट है, इस तरीके से स्लाइड ऊपर खिसकाएंगे। अब यहाँ से रेड वाली बटन जो है की है, इसको प्रेस करेंगे तो ये सेट ऑन हो गया। ऑन होते ही साथ ही यहाँ से वर्किंग चालू हो जाएगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस पे नोकिया लिखा आया था और इसके बाद ये ऑन पोजीशन अपनी ले रहा धीरे धीरे करके। ये देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरीके से सेट ऑन हो रहा। ऑन होने के बाद एक कंप्लीट स्क्रीन पर हमें वो सारी चीजें दिखने लगी हैं जो कि इस सेट पर बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस पर जानेंगे कि कौन सी चीज क्या कहलाती है और किसका क्या वर्क होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ऊपर इस पे एक लॉक सिस्टम भी होता है जिसको लॉक हो जाता है। लॉक खोलने के लिए एक हम ओके की प्रेस करते हैं और एक स्टार की प्रेस करते हैं। तो स्टार की प्रेस करेंगे, ये इस प्रकार से लॉक खुल जाता है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं या स्लाइड के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं ये नेटवर्क का साइन बना हुआ है। जो डंडी वगैरह खिंची हुई है ये नेटवर्क के साइन की डंडियां हैं। ये इसमें ये पता चल जाता है कि नेटवर्क कितना प्राप्त हो रहा है, कितना है, कितना नहीं है, लो नेटवर्क, हाई नेटवर्क, वो सभी चीजें हमें यहाँ पर प्राप्त हो सकती हैं। यहाँ से हम सारी चीजें हम जान सकते हैं। ये नेटवर्क का साइन है जो कि नेटवर्क आता है। और आगे देखेंगे हम तो ये देख सकते हैं ये बैटरी का साइन बना हुआ है जिसमें इसमें भी लाइन लाइन खिंची हुई है। बैटरी का साइन है यहाँ पर ये। और इसके बाद इस साइड में आप देख सकते हैं लॉक, जो फोन लॉक होता है उस लॉक के लिए ये यहाँ पे लॉक होता है। साइड में देखेंगे हम ये साइलेंस का सिंबल्स बना हुआ है। ये साइलेंस आता है, यहाँ पे साइलेंस देख सकते हैं कि हमारा भी फोन साइलेंस मोड पे है। साइलेंस मोड के बाद ये साइड में और आएंगे तो एक घंटी टाइप की बनी हुई दिखाई दे रही, ये अलार्म सेट कहलाता है। ये अलार्म जो बजता है, जो भी टाइम हम सेट करके रखते हैं तो उस अलार्म के लिए ये होता है। तो आपने देखा ये नेटवर्क का साइन दे रहा, इसके बाद बैटरी का, इसके बाद फोन लॉक का, ये इसके बाद ये लॉकिंग का, और इसके बाद ये साइलेंस मोड का। साइलेंट मोड का मतलब ये है शायद कि इसमें बेल रिंगिंग टोन वगैरह नहीं बजती है। हाँ, इसमें रिंगटोन नहीं बजती है। क्या होता है जैसे हम कुछ बिजी हैं, कुछ काम पे लगे हुए हैं या किसी मीटिंग पे बैठे हुए हैं जहां पे किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, उसके लिए हम सेट को साइलेंस मोड पर रखते हैं। ठीक है, इसके बाद अलार्म तो आप समझ सकते हैं कि जब भी हमें टाइम के लिए मॉर्निंग टाइम उठना है, जाना है, तो उसके हिसाब से अपन सेट पे अलार्म सेट कर सकते हैं। और नीचे देखेंगे एक यहाँ पे लिखा आ रहा आइडिया। तो जैसे सिम कई प्रकार की होती हैं, जैसे आइडिया है, रिलायंस है, स्मार्ट्स वगैरह है, एयरटेल है, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियों की सिम होती हैं। तो उस जो भी कंपनी की सिम होती है, जिस भी कंपनी के सेट से हमारे सिम चल रही होती है, वहां पे यहाँ पे शो करने लगता है। यहाँ पे वह कंपनी यहाँ पे शो करेगी कि कौन सी आपने सिम लगाई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आइडिया देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने जो यूज किया कंपनी उसका यहाँ पे मोनोवन यहाँ लिख के आ रहा है। ठीक है सर, ये स्क्रीन पर ये बार बार बंद क्यों हो जाता है? ये एकदम ब्लैक स्क्रीन क्यों हो जाता है? ये लॉक रखा जाता है इस सेट को, क्योंकि हमें हर समय लॉक रखने से ये होता है कि जिससे कोई छेड़खानी ना करे, बैटरी इससे हमारी सेफ रहे, बैटरी सेफ्टी वगैरह बनी रहे, ज्यादा बैटरी का लॉस ना होने पाए, है ना। क्योंकि मल्टीमीडिया सेटों में ज्यादातर बैटरी बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि उसके सारे फंक्शन चलते हैं, जैसे कैमरा वगैरह जो है, मल्टीमीडिया चलाना है, रिंगटोन वगैरह, MP3 सारी वर्किंग ज्यादा चलती है, तो इससे बैटरी थोड़ा ज्यादा खपत होती है। तो इसको देखते हुए हम इसको लॉक करके हमेशा रखते हैं, जिससे कि जितनी आवश्यकता हो तुरंत उसको हम चालू करें, देख सकें, और बाकी समय ऑटोमेटिक लॉक पोजीशन पे आ जाए। जब ये लॉक आता है तो देख सकते हैं टाइम पीरियड शो करने लगता है कि जो भी टाइम हुआ होता है
वह टाइम यहाँ पे शो करता है और यहाँ बता देता है कितने बज के कितने मिनट है, AM है कि PM है, और प्लस यहाँ कौन सी डेट है, कौन सा दिन है, वह चीज हमें सभी प्राप्त हो जाती है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये अब आएंगे हम नीचे आप देख सकते हैं ये नीचे जो बने हुए हैं यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर ये ईमेल वगैरह के लिए है, कॉन्टेक्ट लिस्टिंग वगैरह के लिए है, और आप कैमरा वगैरह के लिए है, और थीम वगैरह के लिए है। ये यहाँ पे सारे मोनो वगैरह यहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे ईमेल वगैरह जो है, नेट वगैरह यूज करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट वगैरह है, जब भी हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट की जानकारियां प्राप्त करनी होती है, कैमरा हमें शॉर्ट में यूज करना होता है, और यहाँ पे थीम वगैरह के लिए शॉर्ट में थीम वगैरह की जानकारियों के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारे मोनो शॉर्ट पे दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे इसके इंटरनल फंक्शनों के बारे में। इसको पहले अनलॉक कर लेंगे, अब अनलॉक के बाद इसको हम खोलेंगे। अनलॉक का हर मोबाइल में अलग अलग सिस्टम होता है, इसमें शायद पासवर्ड वगैरह भी हम डाल सकते हैं। पासवर्ड, कोड वर्ड, काफी चीजें डाली जाती हैं जिससे हम अपने मोबाइल की जिस हिसाब से सेफ्टी रखना चाहते हैं उस हिसाब से हम लॉक रख सकते हैं, कोड डाल सकते हैं, और अपने हिसाब से अपनी आवश्यकता के अनुसार अपन उसको चला भी सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके फंक्शनों के विषय में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज, सबसे ऊपर मैसेज लिखा आ रहा, सेलेक्ट करेंगे तो मैसेज के ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। जैसे कि मैसेज क्रिएट करना है, इनबॉक्स में जाके देखना है कौन से मैसेज हैं, क्या है, तो वो सब चीजों के मैसेज से संबंधित जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं। तो ये मैसेज का ऑप्शन हुआ। इसके बाद इसको हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद और फंक्शन जानेंगे। बैक करें, कॉन्टेक्ट लिस्ट, यहाँ पे मोबाइल फोन में जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट यहाँ निकल के सामने आ जाती है। इसके बाद इंटरनेट हमें चलाना हुआ, जैसे मल्टीमीडिया सेट में इंटरनेट नॉर्मल होता है। इंटरनेट के लिए हमें जब भी चालू करना है, देखना है, चलाना है, उसके लिए इंटरनेट के लिए हमें पैकेज लेने पड़ते हैं। कई प्रकार के पैकेज आते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता अनुसार हम पैकेज लेते हैं और अपना नेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ नेट के लिए हो गया। इसके बाद हम गैलरी पे जाएंगे, इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं फोटो, म्यूजिक, वीडियो, ऑल कॉन्टैक्ट, मतलब जो भी आप इसमें जो भी हम मेमोरी कार्ड्स वगैरह लगाते हैं, मेमोरी कार्ड्स के ऑप्शन हैं, और उस ऑप्शन में फोटो है, मूवीज वगैरह छोटे छोटे रखे हुए हैं, और अनेक कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह है, तो वो सब यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। बैक करेंगे, फिर से देखेंगे, गैलरी पे जाएंगे हम, और इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थीम्स वगैरह की फोटो आती है। तो यहाँ से हम फोटो वगैरह, थीम्स वगैरह जो भी है, माई पिक्चराइजेशन है, या आप थीम्स वगैरह देख सकते हैं, माई फोटो देख सकते हैं, जो भी चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद इसको हम पीछे जाएंगे, ये बैक करें। बैक करने के बाद वीडियो, मूवी पे जाएंगे तो यहाँ पर हम ऑल फोटो, सॉन्ग्स वगैरह, यहाँ पे एल्बम वगैरह, और आप जो भी और इसमें हमने लोड करके रखा हुआ है कार्ड पे, मेमोरी कार्ड पे, उसके थ्रू हमें सभी चीजें यहाँ पे देखने मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद पुनः इसको एग्जिट करेंगे। एग्जिट करके फिर वापस जाएंगे। वापस जाके सबसे पहले गैलरी पे गए थे तो गैलरी पे हमने मेमोरी कार्ड से संबंधित फोटो है, आपके अन्य फोल्डर्स हैं, और गेम्स वगैरह जो है हमने लोड करके रखे हुए थे, सॉन्ग्स वगैरह थे नए पुराने, और भी कई प्रकार के हमने छोटे वीडियो क्लिप्स वगैरह, छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह यूज की थी। तो वो सब चीजें हमने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। इसके बाद कैलेंडर पे जाएंगे तो कैलेंडर पे जाके देखेंगे कौन सी डेट है, क्या तारीख है, वो सारी डेट वगैरह की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इसके बाद और आगे जाएंगे तो लॉग पे देखेंगे, यहाँ पे ऑल कॉल, मिस कॉल, रिसीव कॉल, डायल नंबर, ये सब दिया रहता है जिसको हम जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कौन से मिस कॉल था, कौन सा डायलिंग कॉल था। इसके बाद और नीचे आएंगे, सेटिंग पे जाके देखेंगे तो सेटिंग ऑप्शन पे प्रोफाइल है। जैसे प्रोफाइल को हम ओके करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे अभी सेट साइलेंस मोड पे पड़ा हुआ था, उसको हमें नॉर्मल मोड पे करना है तो नॉर्मल मोड पे जाके सेलेक्ट कर देंगे और एक्टिव कर देंगे। तो ये सेट आप देख सकते हैं नॉर्मल साइलेंस मोड सेट के नॉर्मल मोड पे आ गया। इस मोड पे जाने से रिंगटोन वगैरह जो है वह हमें प्राप्त होने चालू हो जाएगी। किसी का फोन आएगा तो वह फोन कॉल वगैरह हमें प्राप्त होना चालू हो जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लॉक हो गया है
लॉक को फिर से अनलॉक करेंगे। स्लाइड सेटों में बड़ी आसानी होती है कि नीचे ऊपर करने के बाद वो ऑटोमेटिक लॉक खोलने के चांस हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें लॉक हमने काफी कम समय का डाला हुआ है। इसके बाद यहाँ फिर ऑन करेंगे इसको। हम बात कर रहे थे कैलेंडर लॉग में, जिसकी मिस कॉल वगैरह सेटिंग पे गए थे। सेटिंग में हमने प्रोफाइल की बात की थी। प्रोफाइल पे हमने देखा था साइलेंस मोड, फिर से दोबारा आके हम इसको साइलेंस मोड पे करेंगे और एक्टिव कर देंगे। सेट हमारा साइलेंस मोड पर चला जाता है। अब हम इसके बाद फिर से अब ऑप्शन मोड पे आएंगे, कैलेंडर पे आए, लॉक पे आए, सेटिंग पे आए। सेटिंग में आके यहाँ थीम्स वगैरह होती है, जो आप पीछे देख सकते हैं। थीम्स वगैरह जो दिख रही थी आपको, पिक्चराइजेशन जो पूरा दिख रहा था, तो वही थीम यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। इसको ओके करते हैं, यहाँ से थीम प्राप्त हमें चालू हो जाती। मन चाहे थीम्स हम चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद और नीचे आएंगे तो टोन देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टोन, हमें मनचाही टोन प्राप्त करना है। और इसके अलावा मनचाही टोन भी क्या होता है कि मनचाही टोन तब प्राप्त कर सकते हैं जैसे हमें जैसे एक तो टोन होती है इस मोबाइल फोन के अंदर, मोबाइल फोन में जो भी टोन्स होती है वह टोन भी हम प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे जाके, मोबाइल फोन की टोन्स। प्लस हमें मेमोरी कार्ड में जो भी हमने गाने लोड किए हैं या अदर्स नई नई रिंगटोने डलवाई हैं, तो वह भी हम जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं और अपने हिसाब से उसको चॉइस कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर आप चॉइस देख सकते हैं, यहाँ पर इनकमिंग कॉल अलर्ट दिया हुआ है। तो जो भी ऑप्शन हमको सेलेक्ट करके रखना है तो रिंगिंग पे चलाना है। जैसे रिंगटोन जो भी बजती है उसको कंटिन्यू लेवल रिंगिंग पे चलाना तो रिंगिंग पे चला सकते हैं। और भी यहाँ पे दिया रहता है, जैसे रिंग वंस दिया है तो कोई भी फोन आया रिंग वंस के लिए है, एक बार रिंगिंग के लिए है, और कंटिन्यू रिंगिंग के लिए, बीप कंटिन्यू के लिए। मतलब जिस प्रकार से रिंगटोन को सेलेक्ट करके रखना है, मतलब रिंगटोन आना एक अलग बात है और रिंगटोन को सेलेक्ट मोड पे करना कि किस हिसाब से हमें चलने देना है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो रिंगटोन, यहाँ पर हम रिंगटोन प्राप्त करते हैं। रिंगटोन कौन कौन सी प्राप्त होती है वह रिंगटोनों की जानकारी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ रिंगटोन है, रिंगटोन में जो भी रिंगटोन हमें डाउनलोड वाली रिंगटोन है, कार्ड की रिंगटोन है, मोबाइल फोन की रिंगटोन, तो सारे ऑप्शन यहाँ प्राप्त ये गैलरी से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, गैलरी से सिलेक्ट कर सकते हैं, फोल्ड से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे आते हैं तो रिंगटोन वॉल्यूम दिया है, यदि रिंगटोन हम बढ़ाते हैं तो ये रिंगटोन बढ़ना चालू हो जाएगी। और जैसे हम इसको, और जैसे अभी देख सकते हैं आप, ये तेज की थी, ये तेज बनने लगी, इसको स्लो करेंगे, स्लो मोड पे जाएगी। इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। और नीचे आएंगे हम तो और भी यहाँ पे इनकमिंग कॉल, वीडियो वगैरह काफी फंक्शन वगैरह दिए हुए हैं। नीचे आते जाएंगे, कई ऐसे मैसेज के लिए होती है, मैसेज आया तो उस हिसाब से रिंगटोन एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हमने कई प्रकार के यहाँ पे जानकारियां प्राप्त की है ना। तो इसके बाद हम इसके ठीक बैक पे आएंगे और बैक पे जाने के बाद हम ये देखेंगे कि और क्या क्या इसमें फंक्शंस बने हुए हैं। तो जैसे सेटिंग पे हमने काफी चीजें जानी, कि जैसे रिंगटोन के विषय में जानी, लाइट विषय में, डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले हमें किस प्रकार से रखना है, वॉलपेपर रखना है, स्क्रीन में कितना रखना है, फॉन्ट कितने में रखना है, तो यहाँ पे डिस्प्ले प्राप्त होता है। मतलब कितनी लाइट रखना, कितना ब्राइटनेस रखना, कितना कंट्रास्ट रखना है, डिस्प्ले में कलर मोड कितना करके रखना है, तो ये डिस्प्ले सेटिंग में हम आके उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्ले सेटिंग में वो सारी चीजें हम डिस्प्ले एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और आप डेट एंड टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं, और आप शॉर्टकट की वगैरह जो और दी होती हैं वो कनेक्टिविटी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बैक पे जाएंगे, आप एप्लीकेशन पे जाएंगे। एप्लीकेशन पे हमने पहले देख लिया था, गैलरी हो गया, क्लाइंट लोगो हो गया, सेटिंग और एप्लीकेशन प्रोग्राम देखा। तो ये सारे फंक्शन हमने इस पे देखे इस पे, ठीक है। इसके बाद हम बैक पे आएंगे, बैक पे जाने के बाद फिर से हम देखेंगे कि और इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। ये कैलेंडर, सेटिंग, एप्लीकेशन, ये सारे फंक्शन देखे। इसके बाद हम इस पे एग्जिट करेंगे और एग्जिट करने के बाद हम देखेंगे अब इसके और कैमरा मोड वगैरह और कहां से काम होते हैं। जैसे कि नेट के लिए बताया, आप और देख सकते हैं। सेटिंग मोड पे आएंगे, सेटिंग मोड पे आप देखेंगे इस पे डेट, टाइम और अन्य चीजें हमें यहाँ पे प्राप्त हुई, फोन वगैरह प्राप्त हुए। बैक करेंगे, बैक करने के बाद हम और देखेंगे आगे और इसमें क्या फंक्शन है।
इसमें कैमरा वगैरह भी है ना सर? हाँ, कैमरा वगैरह भी है। एप्लीकेशन में एक बार देखें, शायद हमने एप्लीकेशन में अभी अंदर नहीं गए हैं। हाँ, एप्लीकेशन को ओके करें सर। हाँ, ये देख सकते हैं आप, कैलकुलेटर है, इसमें कैलकुलेटर है, अलार्म भी दिया हुआ है, कैमरा ये दिया हुआ है। यदि आप चाहें तो हम कैमरा आपको ऑन करके दिखा सकते हैं, है ना। चलिए देख सकते हैं आप कैमरा, ये देख सकते हैं आप, पीछे का बैक कवर आना चालू हो गया। तो इस तरीके से कैमरा ऑन करके या ओके कर देंगे तो वह फोटो खींच के सामने आ जाएगी। ये ठीक है, इस तरीके से हमने कैमरा प्राप्त किया। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हमने इसमें देखे। ठीक है, तो इसमें मल्टीमीडिया सेटों में हम ये जान सकते हैं कि इसमें आप कैमरा है, मेमोरी कार्ड होते हैं, कैमरे के लिए जहां की फोटो खींचना है, जिस हिसाब से भी अपने लिए फोटो खींचना हो, फोटो बढ़िया आसानी से फोटो कैमरा शूट कर सकते हैं हम। और मेमोरी कार्ड में मन चाहे गाने सेलेक्ट कर सकते हैं, MP3 चला सकते हैं, और मतलब चाहते हैं जैसे नेट चलाना चाहते हैं हम मल्टीमीडिया सेटों में, तो नेट वगैरह भी हम आसानी से पैकेज के अनुसार, कई प्रकार के पैकेज आते हैं, उन पैकेजों को लेकर के नेट चला सकते हैं हम। तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं एक मल्टीमीडिया सेट पे ही होते हैं। आप इसमें रेडियो वगैरह के भी फंक्शन होते हैं, जैसे FM रेडियो वगैरह भी चलाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये FM रेडियो वगैरह ऑन करते हैं तो यहाँ से ये रेडियो चालू हो जाता है। जैसे FM रेडियो है, रेडियो का कई बहुत सारे चैनल हैं, तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उसके लिए एक चीज और होता है, कई बार हमको डायरेक्ट रेडियो प्राप्त नहीं होता है, तो उसके लिए हम हैंड फ्री केबल लगा करके, एक एंटीना का रूप ही होता है उससे, तो हैंड फ्री लगा करके उससे हम एक एंटीना का माध्यम दे करके रेडियो प्राप्त कर सकते हैं। ये और इसमें ये शॉर्टकट है रेडियो चलाने का। इसके शॉर्टकट मल्टीमीडिया सेट का भी दिया है कि हम अंदर न जा करके, अंदर से गाने सेलेक्ट ना करके, साइड में आकर के एक मेमोरी कार्ड से हम डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीमीडिया ऑन करके, ये हम डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि सारे मल्टीमीडिया से हमने सारे गाने वगैरह सब देख सकते हैं, साइड में हम चला सकते हैं। तो ये हम गाने चलाने के लिए मीडिया का एक शॉर्ट रूप है, जिससे हम तुम्हारा अपना प्लेयर जो होता है डायरेक्ट मीडिया से हम ऑन करके डायरेक्ट मल्टीमीडिया के थ्रू गाने पिक्चराइजेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये तो शॉर्टकट कीज हो गई, शॉर्टकट की हो गई। हाँ। ये एरो कीज भी शायद कभी कभी शॉर्टकट की का काम करती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वगैरह एरो वगैरह भी होते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट वगैरह होती हैं, तो हम भाई देख सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद सर। आज हमने देखा कि कैसे एक मल्टीमीडिया सेट को ऑपरेट किया जाता है। हाँ, आगे के वीडियो में हम कुछ और मोबाइल्स के बारे में जानेंगे, उनकी रिपेयरिंग के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।